हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू डीआर मैथ्स गुरु के अंदर। यहाँ पर आज करने वाले हम एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बुक का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 में हमें एक एग्जाम्पल देना है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, इसमें हमें क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। तो करते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। जो हमारा बायनोमियल होता है, बायनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर टू टर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। तो हमने लिया x की पावर 35 प्लस के 35 हमने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो डिग्री है 35 भी है और उसके अंदर दो टर्म भी है, तो वो होता है हमारा बाइनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है, एक बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 35 है। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर टू टर्म हो, तो इसके अंदर क्या है, टू टर्म में भी है और डिग्री 35 भी है। ये तो होगा हमारा फर्स्ट। अब इसके अंदर पूछता है कि सेकंड में मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब होता है केवल एक टर्म हो जिसके अंदर। ठीक है, तो हमने ले लिया y की पावर 100। तो ये हमारा क्या है, मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है और जिसके अंदर वन टर्म है। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं कि जो बाइनोमियल होता है उसके अंदर टू टर्म होती है। ठीक है, और एक हमारा जो मोनोमियल होता है उसके अंदर वन टर्म होती है। तो यहां पर टू टर्म है, यहां पर वन टर्म है, तो मोनोमियल बाइनोमियल। क्वेश्चन 4 है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें क्या डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, देखो जैसे क्वेश्चन 1 है 5x की पावर 3 प्लस के 4x की पावर 2 प्लस के 7x। हमें बताना डिग्री। डिग्री का मतलब होता है जो हमारा वेरिएबल है उसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। जैसे कि है 5x3, यहाँ पर है 4x2 प्लस के 7x। तो यहाँ पर हमने देखा जो x की पावर 3 है वो इनमें से सबसे बड़ी है, तो वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। जैसे कि यहाँ पर x3 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, फर्स्ट की 5x3 प्लस के 4x² प्लस के 7x। जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर वो 3 है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है इन सभी अपने वेरिएबल से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड 4 माइनस के वाई स्क्वायर, 4 माइनस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री हमारी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो y है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 5t माइनस के स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पर t है, t की पावर कितनी है, t की पावर 1 है। तो ये कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम t की पावर 1। तो यहाँ पर जो डिग्री है हमारी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो है केवल 3। अब देखो यहाँ पर कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, ना तो x है, ना y है, ना z है, ना p q r s t, मतलब कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो 0 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारी डिग्री है वो कितनी है, 0 होगी। और इसको लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी हमारी, 0 निकल के आएगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसको काट दो। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब ये हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है और यहाँ पर है x की पावर 1। जब हमारा x की पावर 2 होता है उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर है x माइनस के x की पावर 3, x माइनस x की पावर 3। जब हमारी पावर 3 हो जाए किसी वेरिएबल की तो वो हमारा क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक। ठीक है, यानी कि जिस वेरिएबल की पावर 3 हो उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये क्यूबिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फिफ्थ का, वाई स्क्वायर, वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4, वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4। यहां पर देखो जो हमारा वेरिएबल है वाई, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो हमने बताया जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। ये हो गया
क्वाड्रेटिक। और जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है ना, उसमें हमारे पास अपने वेरिएबल की 2 वैल्यू निकल के आती हैं। क्यूबिक के अंदर हमारे 3 वैल्यू निकल के आती हैं, ठीक है, जिन्हें हम जीरोज बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन 4, 1 प्लस के एक्स। देखो यहाँ पर हमारी एक्स की पावर कितनी है, 1 है। 1 है तो वो क्या होगा, हमारा लीनियर होगा। जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, 2 होती है क्वाड्रेटिक होता है, 3 होती है तो वो हमारा क्या होगा, क्यूबिक होगा। अब है फिफ्थ, यहाँ पर कितना है, 3 और टी। तो ये क्या हमारा लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर टी की पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कितना, आर स्क्वायर, ये हमारा आर स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, आर की पावर 2 है, यानी कि 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। अब है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर कितना, 7x3। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी, 3 है। 3 का मतलब क्या है, क्यूबिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक आपको बताते हैं कि अगर लीनियर की बात करते हैं, लीनियर के अंदर हमारी जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के अंदर जो हमारी पावर होती है वेरिएबल की वो 2 होती है, और क्यूबिक के अंदर जो पावर होती है वेरिएबल की वो 3 होती है। इसे देख करके आप बता सकते हैं कि हमारे इन क्वेश्चन में पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आपको बस देखना है, पावर देखनी है अपने वेरिएबल की, वो 2 है, 3 है या 1 है। 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 1 आती है तो लीनियर होता है, और क्यूबिक होती है यानी 3 होती है तो वो क्यूबिक होगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है, जो कि हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।